अगर आपकी रसोई में हमेशा गंध ही नजर आता है, आप कितनी भी सफाई कर लें लेकिन रसोई से कॉकरोच जाने का नाम ही नहीं लेते। हर बार सफाई के बाद तुरंत दोबारा कॉकरोच आ जाते हैं। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि कमी आपकी सफाई में नहीं बल्कि आपकी रसोई की बनावट में है। आपकी रसोई में वास्तु दोष हो सकता है। क्या सभी घर में कॉकरोच होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने गौर किया हो तो आपके पड़ोस में ही ऐसे कई घर होंगे जिनकी रसोई या तो बहुत साफ सुथरी होगी या फिर कॉकरोच से भरी हुई होगी। अगर आपकी रसोई में हमेशा गंध ही नजर आता है, आप कितनी भी सफाई कर लें लेकिन रसोई से कॉकरोच जाने का नाम ही नहीं लेते। हर बार सफाई के बाद तुरंत दोबारा कॉकरोच आ जाते हैं। तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि कमी आपकी सफाई में नहीं बल्कि आपकी रसोई की बनावट में है। अगर आपके घर की रसोई में हमेशा कीड़े, छिपकली और कॉकरोच रहते हैं, तो इसका मतलब है कि रसोई वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है। आपकी रसोई में वास्तु दोष है। लेकिन किस तरह का वास्तु दोष? अगर आपने अपने घर की रसोई में सब सामान वास्तु के हिसाब से ही रखा है तो भी हो सकता है कि आप इससे परेशान हो। इसकी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपकी रसोई की बनावट और उसकी लोकेशन। अगर आपकी रसोई में सब कुछ वास्तु के हिसाब से ठीक भी हो तो एक सबसे जरूरी बात और भी है जिसकी वजह से सब ठीक होते हुए भी ठीक नहीं होगा। रसोई भले ही आपने वास्तु की दिशा को ध्यान में रखकर अपने घर में बनाई हो और उसमें गैस का चूल्हा, फ्रिज, वॉश बेसन सब वास्तु के हिसाब से हो, लेकिन अगर आपकी रसोई में नेचुरल लाइट नहीं आती तो ये सबसे बड़ा दोष है। जरूरी नहीं है कि आपकी रसोई में सीधी धूप ही आए। अगर आपकी रसोई में दिन की रोशनी रहती है, यानी आप बिना बिजली के भी उसमें काम कर सकती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी किचन वास्तु के हिसाब से 100% सही है। जिस रसोई में दिन की रोशनी रहती है, ऐसी रसोई में हमेशा आपको साफ सफाई नजर आती है। आप थोड़ी मेहनत भी करेंगी तो भी आपको ज्यादा सफाई दिखेगी। मुश्किल से ही इसमें कीड़े मकोड़े नजर आएंगे। अगर आपकी रसोई में कॉकरोच हो रहे होंगे तो आपको उसका सही कारण जरूर पता होगा। ऐसे घर की महिलाएं जिनके घर की रसोई में दिन की रोशनी आती है, वो कभी भी ये नहीं कहेंगी कि उनकी रसोई में कभी भी कॉकरोच खत्म ही नहीं होते। आपके घर की रसोई में जितनी साफ सफाई रहेगी, आपके घर में उतनी ही बरकत होगी। ऐसे घरों में हमेशा हर तरह की खुशियां भी बनी रहेंगी। ध्यान रखने की बात यही है कि आप अपना घर बनाते समय वास्तु की इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान में रखें। वैसे अगर आप दोबारा अपना घर नहीं तुड़वाना चाहती तो भी वास्तु में ऐसे कई तोड़ हैं जिनकी मदद से आप अपने घर का वास्तु दोष बिना पैसा खर्च किए और बिना तोड़फोड़ किए खत्म कर सकती हैं। बस जरूरत है तो आपको सही वास्तुशास्त्र के पास जाने की, जिसे वास्तु के बारे में सही जानकारी हो। कई लोग वास्तु और प्राकृतिक संकेतों पर विश्वास रखते हैं। इनमें से ज्यादातर विश्वास अंधविश्वास बन जाते हैं। इन्हीं में से कुछ अंधविश्वास जानवरों, छिपकली, बिल्ली और कॉकरोच के बारे में होते हैं। आज हम कॉकरोच का घर में आने के संबंध में पूछे जाने वाले एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर आपके घर में कॉकरोच का आना अशुभ माना जाता है और घर में अस्वच्छता और दोष को दर्शाता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि आपके घर में कम तादाद में तिलचट्टे मौजूद होना स्वच्छता का संकेत हो सकते हैं। ये कीट वास्तव में कई स्वास्थ्य और संपत्ति जोखिम पैदा कर सकते हैं। उड़ीसा के कुछ गांवों में लोग कॉकरोच की पूजा करते थे और वे इसे एक दैवीय कीट मानते थे और मानते थे कि यह उनके जीवन में बेहतर भाग्य लाएगा। यह उनका विश्वास था। लेकिन तब कॉकरोच ना के बराबर देखने को मिलते थे। अब की बात कुछ और है।
तिलचट्टे विभिन्न प्रकार की बीमारियों और परजीवियों को ले जा सकते हैं और प्रसारित कर सकते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। वे बैक्टीरिया ले जा सकते हैं, जो खाद्य विषाक्तता और अन्य बीमारियों का कारण बन सकते हैं, और कुछ लोगों में एलर्जी प्रतिक्रियाओं को भी ट्रिगर कर सकते हैं। कॉकरोच कागज और कार्डबोर्ड को चबा सकते हैं और किताबों और अन्य संग्रहीत वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट और यहां तक कि आग भी लग सकती है। तिलचट्टे तेजी से गुना कर सकते हैं और अगर संबोधित नहीं किया जाता है तो एक छोटा सा संक्रमण जल्दी से एक बड़ी समस्या में बदल सकता है। कॉकरोच से जल्दी छुटकारा पाने से बड़े संक्रमण को विकसित होने से रोका जा सकता है। अपने घर में तिलचट्टों को देखना कष्टप्रद हो सकता है और आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आपका रहने का स्थान स्वच्छ और सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर कॉकरोच को अपने घर में आने से रोकने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है, और यदि वे प्रवेश करते हैं तो उनसे छुटकारा पाएं। तिलचट्टे एक बासी अप्रिय गंध पैदा कर सकते हैं, जो बड़े संक्रमण होने पर ध्यान देने योग्य हो सकते हैं। कॉकरोच की कुछ प्रजातियां शोर कर सकती हैं, जो रात में आपके घर में सुनाई देने पर परेशान कर सकती हैं। कॉकरोच को आमतौर पर देखने में अप्रिय और घृणित माना जाता है और उन्हें अपने घर में देखना परेशान करने वाला हो सकता है। कॉकरोच एक बार आपके घर में आ गए तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो सकता है। एक संक्रमण को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए कई प्रयास और विभिन्न तरीकों का उपयोग करना पड़ सकता है। कॉकरोच के संक्रमण से छुटकारा पाना महंगा हो सकता है, खासकर यदि आपको एक पेशेवर कीट नियंत्रण सेवा किराए पर लेने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कॉकरोच का घर में आना शुभ या अशुभ यह सवाल ही पूछा जाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने घर में तिलचट्टों को आने से रोकने के लिए कदम उठाना, और अगर वे प्रवेश करते हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए कदम उठाना सबसे अच्छा है। यह आपके स्वास्थ्य, संपत्ति और जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करने में मदद कर सकता है। कॉकरोचों का सफाया करके आप अपने स्वास्थ्य के जोखिम को कम कर सकते हैं, अपने घर और सामान की रक्षा कर सकते हैं और अपनी संपत्ति का मूल्य बनाए रख सकते हैं। कॉकरोच को वापस आने से रोकने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको भविष्य में इस कीट से फिर से नहीं निपटना है।